की संख्या दिया गया है। गिदिन, ग्रोध, इस सारे चीज मांसाहारियों की भक्षण है। लेकिन हम लोग मछली क्यों बनाया है? हरि विष्णु नारायणम मत्स्य स्वरूपम, यानी विष्णु भगवान ने पहले ही जगत का पालनहार है। कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, विष्णु जी पालन करता और महेश शिव शंकर भोलेनाथ संहार करता है। विष्णु भगवान ने सोचा मेरी भगत है, हम पालन करता हूं, पालन होगा कैसे? अभी ना हम लोग के जमाने बावले, कुएं, नल, कूप का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ है? और इस चीज के समय जब आते थे, तालाब था, नदी था, न ट्यूबवेल थे, न नल था, न कूप की व्यवस्था इतना था, तो उस समय पाउडर भी की व्यवस्था नहीं था साफ पानी करने के लिए। तो उस समय जल की व्यवस्था को रखा गया कि मछली को बनाया, डॉल्फिन को बनाया कि इस जल को साफ करेगा। हम लोग अभी मल मूत्र त्यागते हैं, कुछ भी करते हैं, मांस मछली छोड़ते हैं, सब चीज पानी में फेंक देते हैं। कोई मुर्दार मर जाते समुद्र में फेंक देते हैं, कोई नदी के किनारे फेंक देते हैं। तो क्या उस समय पाउडर था? क्या उस समय पानी जहां था सफाई करने के लिए? बताइए, था नहीं। तो उस समय ने विष्णु भगवान ने ऐसी बड़ी जीव जंतुओं को उत्पन्न किया अंदर पानी का, जो उस पानियों के मत्स्य स्वरूपों को साफ कर रखी, तब ना हम लोग जल पीकर जीवित रह सके। अभी ना कोई ऐसी देश में होता है कि जल पी करके भी यापन करना पड़ता है। और फिर बतलाया है कि मछली खाना है, कौन समय खाना है, किस समय खाना है, कब नहीं खाना है। आपके पास अर्थ है, पैसा है, रुपया है, दौलतें हैं, सब चीज है, भूखे तो नहीं मरते हैं। इसमें बतलाए कि किसके घर में कि एक रत्ती, एक भी बूंद दाना नहीं है इसकी जमाना में, कि इसमें बताए कि एक भी पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है। जिसके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं है, पीने के लिए कोई पानी नहीं है, सोने के लिए बिछावन नहीं है, भूख मर रही है, प्राण जा रही है, तो उस समय कुछ नहीं देखते, आकाश पाताल एक जीवधारी मछली स्वरूप को देखते हैं। तो भगवान ने कहता इसको भी खा लोगे तो तुझे पाप नहीं लगेगा। अब पाप लगेगा कब? आपके पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, हाथ है, पैर है, और एक जीवों की हत्या करके खाते 56 प्रकार की भोजने, सेब, अनार, फल फलारी अन्न घर रह करके भी तुम रहते हुए जीव को तुम खाते हैं, तो तुझे घोर पाप के नरक पर जाना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की जय। घोर पाप के नरक पर जाते हैं। तो वही हाथ से वही दया मांगते हैं। अरे मछली पर भी तो दया कीजिए, दया की याचना कीजिए कि मछली क्या है। उसी हाथ पर दया मांगते हैं कि दया दीजिए भोलेनाथ, क्या ईश्वर है? और कोई को ऐसी कहते छोड़ते हैं 10 दिन 3 दिन, फिर इच्छा नहीं करते खा लेते। अरे माँ की भी दूध हम लोग पिए हैं, माँ की दूध अभी पीने की इच्छा करता है जो जवान हो गई है, बुढ़िया हो गई है, कि माँ का दूध अभी पिए। आदत ही सबसे बड़ी नशा है, आदत ही सबसे बड़ी नचार है। हम लोग भी अगर सच्चा शिव जी के शिष्य बनेंगे, तो महापुराण के मध्यम के अनुसार से अगर हम लोग कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, पाठ को उतारेंगे, तो सच्चा शिव जी के शिष्य कहलाएंगे। न नदी में, न नाले में, न तालाब में नहाएंगे, अगर मन और पवित्र आत्मा संपूर्ण से शिव का भजन करेंगे तो सदा पवित्र रह जाते हैं। बोले हर हर महादेव। क्या कहते हैं? सदा हम लोग पवित्र रहते हैं। आपके अंदर अगर यदि मन की इच्छा है कि ईश्वर की भक्ति करना है, तो सर्वप्रथम हम लोग को पैसाब से पानी, शुद्धिकरण,
बहुत सारे आदमी ऐसी हैं कि बाहर पेशाब पैखाना में जाते हैं, वही हाथ से पेशाब करेगी, वही हाथ से पैखाना करेगी, धोएगी, वही हाथ से फिर कपड़ा को पकड़ लेगी, तो आपका कपड़ा अशुद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्धि हो जाता है। इसलिए ब्रह्म पंडित कहते हैं कि स्नान कीजिए, क्योंकि तुम्हारे इतना ज्ञान नहीं था कि हम जो हाथ से गए, जो हाथ से जो भी कार्य किए, क्रिया किए, वही हाथों से फिर कपड़े को पकड़ लिए। उन समय कपड़ा को विभिन्न संहिता में बतलाता खोल खोल करके शिव पुराण में कि उस समय इन हाथ से कपड़ा को नहीं, उन हाथ से जिस डिब्बा से गए, जिस भी चीज से गए, बर्तन से गए या जो भी चीज से गए हमारे आपकी इच्छा अनुसार से, तो उनको नहीं, पर इनको चिकनी माटियों से, साबुनों से साफ, सर्फों से साफ, एक बार, दो बार, तीन, चार बार कर करके तब अपना कपड़ा को पकड़ना, तब आप तो सदा शुद्ध हो। इस जाड़ा के मौसम में तो ना भी नहाए हैं, अगर यदि इस क्रिया विधि से तुम करोगे तो सदा मन आपका पवित्र रहेगा। क्या रहेगा? मन पवित्र रहेगा। इसी तरह से कहता से महापुराण में कि जो व्यक्ति तिलक लगाता है, जो व्यक्ति त्रिपुंड पहनता है, जो व्यक्ति गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो व्यक्ति भस्म लगाते हैं, वह व्यक्ति एक छोटा सा त्रिवेणी स्नान कर लेता है, गंगा स्नान हो जाते हैं। जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, या अगर यदि माथा में रख करके स्नान करते हैं तो वह पवित्र गंगा स्नान कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र गंगा स्नान कहते हैं। जिस समय आप रुद्राक्ष पहनते हैं उस समय आप सिर पर रख दीजिए तुलसी या रुद्राक्ष, ऊपर से पानी, ओम नमः शिवाय, हे राम, हे गुरु, जिस मंत्र की तुम दीक्षा लिए हैं या हमारे शिव जी के शिष्य हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगा स्नान होता है। फिर आकर के त्रिपुंड लगाते हैं तो आपको गंगा जमुना सरस्वती हो जाती है। हम लोग शिव के स्वरूप हैं। इसलिए जो व्यक्ति त्रिपुंड पहन करके मजाक उड़ाता है, तिलक लगाया है, एक दूसरे व्यक्ति टोकता, जिसके माथे में जटा देखकर मजाक उड़ाता है, जो व्यक्ति गले में रुद्राक्ष की माला को देखकर मजाक उड़ाता है, वह व्यक्ति जब तक धरती में सूरज चांद सितारे रहते तब तक उनको पाप कर्म का भोग लगा रहता है। अगर यदि जो व्यक्ति शिव के शिष्य होकर के भी अगर यदि ना भी है, इनकी बातों को उल्लंघन करते हैं, रुद्राक्ष पहनने का यही नियम है, तिलक लगाने का यही नियम है कि अपना देवी धर्म देवताओं को भूले नहीं। आप तिलक लगाकर चलते हैं, खेत गृहस्थी में काम से व्यस्त हैं, समय ईश्वर का नाम जपने पर नहीं पाया, और किसी तिलकधारी व्यक्ति को रोड में जाते देखते हैं तो आपको याद आ जाता है कि मैं भी शिव के शिष्य हूँ, मैं भी संत मत के भी शिष्य हूँ, मैं भी राम के भगत हूँ, मैं भी कृष्ण के भगत हूँ। अपने अपने इष्ट देव का नाम याद आता है। इसलिए तिलक में बहुत सारा महत्व है कि तिलक को देखने ही मात्रा से उन्हें शिव हरि का नाम आ जाता है। यार बोले हर हर महादेव की। इसीलिए हम पहले त्रिपुंड पहनाते हैं, शिव कथा होती है, चंदन लगवाते हैं। चंदन लगाने से यही नियम होता है, अरे कम से कम मंदिर में आया, शिव कथा सत्संग स्थल में आया, कम से कम सुन तो नहीं पाया, तिलक तो लगा हुआ है, रास्ते में जो जाएगा तो कम से कम देखेगा कहाँ से आए हैं, तो तुमको तिलक याद आकर के पूछेगा कहाँ तिलक बड़ा लगा हुआ, तो तुम कम से कम बोलोगे शिव जी के कथा में गए, शिव के चर्चा में गए, सत्संग में गए, कम से कम तो शिव का नाम तो लोगे। बोले हर हर महादेव की जय। अगर ऐसे नहीं बोलोगे तो ऐसे तो बोलना ही होगा शिव का नाम। ऐसे लोग तो लग रहा है बोलने में, तो ऐसे शिव का नाम
बोलना ही होगा। तो इसीलिए त्रिपुट लगाना, भस्म पाना, रुद्राक्ष पाना, यही हमारे एक सच्चा हिंदू धर्म का बंधन है। बोले शंकर भगवान की जय। तो वो हम लोग सगुण भक्तियों में प्राप्त हुए। अब निर्गुण भक्ति में हम लोग आत्मा स्वप्न से शिव की शिष्य कथा करते हैं, पूर्ण रूप से हम लोग का ज्ञान की याचना हो जाती है। क्या हो जाते हैं? ज्ञान की याचना। इसीलिए सजना शिव कथा में जो भी व्यक्ति आते हैं, बेल पत्ता एक लोटा जल ही सही शिव जी के मंदिर में, अगर गांव में शिव की मंदिर है या सत्संग भवन है, तो कम से कम हम लोग गुस्सा से ही श्री सदगुरु बोलेंगे, गुस्सा से ही हर हर महादेव बोलेंगे, फिर भी शिव जी को भवसागर पार कर ही देगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए गांव में हर एक एक स्थल पर धार्मिक स्थल का मंदिर होना, राम का, शिव का, कृष्ण का, क्योंकि हिंदू हम लोग जो ऐसे हैं कि दे नहीं पाते। मुसलमान जब तक मस्जिद को भर नहीं करता दलाया, तब तक अपने घर को नहीं करते हैं। और हिंदू हम लोग ऐसा है तो पंथ में कंपनी की बंटवारा में लगे हुए हैं। अब एक हनुमान की मंदिर बन रहा है शिव जी के शिष्य, तो हम हनुमान के मंदिर में मदद क्यों करेंगे? हम संत मत के कोटि के भवन के मंदिर है, शिव जी के मंदिर बन रहा है, तो हम काहे मदद करेंगे? हम संत मत के पुजारी हैं। अरे तुम कंपनी की प्रचार कर रहे हो, सच्चा हिंदू के धर्म हो तो धर्म के बचाव में कोई भी मंदिर में साथ लगा दो, आपका अर्थ कोई खर्च में नहीं लगेगा, एक सच्चा धर्म पर लगा रहेगा। ये क्या कंपनी के प्रचार में लगे हैं? कंपनी के बच्चा, हम संत मत के हैं, हम राम के भगत, हम शिवरानी के भगत हैं, काहे उस मंदिर में मदद करेंगे? अरे तुम हिंदू हो, कम से कम इसमें बचाव करो। मंदिर किसी भी का बनता है, गांव में ना बनता है, राम का ही ना बनता है, किसी न किसी रूप में तो ईश्वर का ही नाम का बनता है, इसका बचाव करो। इसलिए हम लोग का हिंदू गिरावट में पड़ा हुआ है। अगर यदि हम लोग ऐसे मन में सकल एक रूप शिव का नहीं देखते, एक रूप गुरु का नहीं देखते, सब समान एक ही मेरी रूप है ईश्वर। बाबा गुरु ने कहा कि संसार में कई भगवान है, भगवान सर्व संसार में एक है, अलग अलग रूप है, अलग अलग चरण दिशाएं हैं। अगर यदि हम लोग एक मान कर रूप पर देते हैं तो हर गांव में एक देवस्थल बनाइए जरूर, चाहे राम का क्यों ना हो, चाहे दुर्गा का क्यों ना हो, मंदिर होना चाहिए। अगर मंदिर का मन का नियम हो गया तो मन तुम्हारा शांति होगा। मंदिर का अर्थ है मन को शांति। हमारे मन अगर इधर उधर बिगड़ गया है, अगर मंदिर में जाकर के बैठेंगे तो कुछ देर के लिए भजन कीर्तन हो रहा है तो घर के गृह गुस्साओं को हम लोग भूल गए, तो मंदिर में जाकर के हमारा ताली बजाए तो मन फ्रेश हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। अगर गांव में मंदिर है, सत्संग का ही भवन है, अगर गए यहाँ थोड़ा सा ही गुरु की भजन किए, प्रवचन सुने, यहाँ पर जाकर मेरा निर्मल और साफ हो गया। राम का मंदिर में ही गए, हरे राम का ही भगवान, थोड़ा देर में हम लोग का मन का निर्मलता हो गया। तो इसलिए मंदिर भी हो तो निर्मलता, मंदिर के साथ ऐसे पुजारी भी हो। अच्छा तो फिर मंदिर बन के 14 फीट का ऊंचाई, 14 फीट का लंबाई, 14 फीट का गोलाई, अब पुजारी देख रहे हैं 14 फीट का गाजा चिलमकी, अब पुजारी देख रहे हैं अगरबत्ती के 14 फीट का सिगरेट होगा नहीं। इसीलिए भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि हम लोग को हर सच्चे मंदिरों पर ज्ञान की भक्तियों को करना चाहिए। शिव महापुराण में शिव शिष्य ने कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शिव कथा में बैठ करके एक पल एक नियम का पालन कर लेते हैं, समझ हमारे ज्ञानवान होता था। तो आज से सजनों हम लोग सच्ची रूप से शिव जी के शिष्य बनेंगे, ये ढोंगी रोंगी वाला ना बनेंगे, ये भांग धतूरा नाशे पर सिर्फ हल्ला हर हर महादेव ना करेंगे, सच्चा मन और श्रद्धा और प्रेम से जपेंगे
तो हम लोग को चेहरा को सजाने से नहीं होगा। अरे चेहरा को टिकली पाउडर अल्ता सिंदूर कहीं क्रीम लगाने से नहीं होगा। भगवान शिव महापुराण में कहते हैं ऐसी रंग में रंगाइए, ऐसी क्रीम लगाइए जो छूटने से भी साबुन से ना छूट सकेगा। मीरा ने कहता है कि ऐसे रंग में हम लोग रंग जाइए। कौन रंग में रंगने कहता है? भक्ति के रंग में। अरे तुम्हें भजन करने का रंग है, सुनने का रंग है, ढोल बजाने की रंग है, जाने की रंग है, कलाकारी की रंग है, राजमिस्त्री की रंग है, तो ये रंग कभी छूटने वाला नहीं है। ये जो रंग हम लोग लगाएंगे, अच्छी तरह से बाल को सजाएंगे, ये रंग तो क्षण जीवन के लिए है। क्या है? क्षण पूर्वक जीवन के लिए है। इसलिए ऐसी रंग में रंग जाइए, ऐसे गुण कीजिए। कबीर ने कहते मानव रे तेरे सबसे बड़ा गुण है। ऐसी गुण को सजाइए, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, शिव की ध्यान कीजिए। शिव जी की ध्यान हम लोग को करना चाहिए। कितने बार? 3 प्रकार की ध्यान है। जाव ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान। जाव ध्यान बोल बोल करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंश ध्यान धीरे धीरे जीव और होठ हिले। मानस ध्यान ना जीभ हिले, ना होठ हिले, ना कुछ हिले, ना आंख की पल्ल हिले, ना कुछ हिले। ये धीरे धीरे ओम का उच्चारण, धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते करते इंगला पिंगला से सुषमा नारी को जो पार कर लिया, वही सच्चा शिव जी का दर्शन हो गया। ये मूर्ति के बनाया हुआ शिव जी को देख रहे हैं, ये दुख धरी की दतरी है। जो अंदर वाले को जो देखेंगे, ये ज्योति के प्रकाश रूपों में हमारी जिंदगी के लिए खुशहाली है। ध्यान में बैठ करके शिव जी कहते हैं कि जब तप नियम तीरथ बेकार, जब लोग के अंदर ध्यान आ जाता, इससे बड़ा कोई तीरथ नहीं है। तो बोले शंकर भगवान की। तो इसी तरह से हम लोग इस यज्ञ महाशिव में बैठेंगे, मन और पवित्रताओं से, भावनाओं से हम लोग जीवन का यापन को। बोले शंकर भगवान जय। अब हम एक छोटा सा भजन है, तो सबको तालियों से स्वागत करेंगे। अब में राम का गुण अब मैं राम का गुण गाऊंगा, अपने श्याम का गुण गाऊंगा। अब मैं राम का गुण गाऊंगा।
से गंगा पर है। कभी क्या कहते हैं, न गंगा ना हो न तीर्थ ना हो, हर जीव में शिव बसा, शिव बसा। शिव जी पार्वती जब रास्ते से जा रहा है तो पार्वती सब आ रहा है तो भोलेनाथ ने हर जगह प्रणाम करता है। जहाँ सत्संग होने वाला वहां पर भी प्रणाम, जहाँ तालाब है वहां पर भी प्रणाम। पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ अवघड़दानी है, हमको तो जगह पर। भोलेनाथ ने कहता है कि हर जगह में मेरी जैसी देवता है, इस जगह में खड़ा कर दिए। तो हमसे कहता है कि भोलेनाथ ने कहता है कि हर जगह में देवी देवता का वास है। बोले शंकर भगवान की जय। ना गंगा ना तीरथ आओ। कबीर जी कहते हैं कि 5 चोर बसे हमारे अंदर, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, ले कुल्हाड़ी कटकर मार। कौन कुल्हाड़ी? अपना सब्र कमान कुल्हाड़ी को मारने कहता है। हम लोग भी 5 चीज को अंदर में, झूठ बोलकर आएंगे, सत्संग में बैठेंगे, मन चंचल रहेगा, फिर बाबर मोबाइल चुरा कर आए हैं, अब क्या होगा नहीं होगा, बगल वाला हमारे पास ही बैठा है। अब बेईमानी बोले, झूठ चोरी हिंसा, किसी जीव को सता कर आए, आपका मन में दुखी लग गया, अब भजन क्या सुनेंगे, मन तो जी भाग रहा है। तो इसीलिए झूठ चोरी हिंसा 5 विचारों से कबीर वचनी कहता है, ऐसे लिए हम लोग को बचना चाहिए। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।
कबीर सुनो भाई साधो अब समझे वही बिताओ अपने साथ का गुण गाओ अपने साथ का गुण गाओ सबको नमः शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, रामचंद्र की जय। तो भगवान शिव जी कहते हैं 5 तत्वों को छोड़ने के लिए, और हम लोग क्या कहते हैं, सब तत्वों को विषय विशाल पर लेकर ही घूमते हैं। अब चर्चा में बैठे हैं, मछली खाने वाला हम लोग हैं, तो याददाश्त आ जाता हो मछली खा आग से तो बढ़िया होता है, कम्मा आई छोटा बॉली छुटिए गया। अब चर्चा में बैठे हैं, खैनी खाने वाला कहो खैनी खाइए ले तो ठीक ही होता है। 1.5 इंची का बेरी हमको कब्जा कर देता है, 1.5 इंची का बेरी 3.5 हाथ को कब्जा कर देता है। करता नहीं, चुटकी भर का खैनी बोझा मुंह में डाल देता है। अब ताली मारने का होगा, कहेगा दौनी मारना है, कैसे ताली मारेंगे, फिर दौनी तैयार होगा, फिर मुंह में डालेंगे, बोझा डालिए देंगे, तो दौनी मारा जाता है। तो इसीलिए सजना दौनी मारा मारी छोड़िए, हरि भजन को कीजिए। प्रातः काल उठी कि सूरज उठने से पहले दीप पोत झाड़ू लगाए, तब लक्ष्मी तेरे घर में निवास करेगा। अरे हम लोग जो लक्ष्मी को पूछते हैं, धन के लिए हम लोग क्या पूछते हैं लक्ष्मी माता को, हे माँ लक्ष्मी धन द, बैलगाड़ी नहीं द, 4 चक्का गाड़ी दह, सब करब तोहरे पूजब छोड़ब, सब देवी देवता के धन दह दहन। अरे लक्ष्मी की फोटो लगाने से धन होगा? बताइए तो होगा? लक्ष्मी माँ के फोटो पर धूप अगरबत्ती दिखाने से होगा? है हम लोग कुड़िया सोते हैं 12 बजे दिन तक भैंसा गजब ठटरका मार करके, अब कहो माँ लक्ष्मी धन द धन द धन द, झुरकिया हाथ में गाड़ी लेवे के, अब फिर सोएंगे खूब लंबा सांस, 2-4 बार ठरका मार करके चौकियों हिल जाएगा, टुटियो जाएगा, फिर सुतबो, तो फिर ऐसे फिर सुबह कहेगा धन द माँ लक्ष्मी धन द धन द, धन होगा। लक्ष्मी आपकी दासी बनना चाहिए। संत कहते हैं लक्ष्मी मेरी दासी, संत के घर में लक्ष्मी दासी हो जाते हैं, कर्मवीर के घर में लक्ष्मी दासी हो जाती है। अरे तो वो काम करने वाला है, 100 रुपया मजदूरी कर रहे हैं, जरूर उनके घर में खटे हैं तो 100 नहीं देगा, 25 रुपया तो जरूर आपको मिल ही जाएगा और लक्ष्मी आपके हाथ आइए ही जाएगा। अगर यदि आप कुड़िया हैं, अब लक्ष्मी को धूप अगरबत्ती दिखा दे हो जाए। किसी भक्त को कहा कि गियों को धूप लगा देना, वो भगत क्या क्या अगरबत्ती धूमन लगा करके दिखा दे। अरे धूप लगा देना। गुरुजी ने पूछा धूप लगा दिए? कहाँ दिखा दे, कौन धूप लगा, कहाँ का सुखाने दिया था? कहता महाराज अथार कहाँ दिया, अगरबत्ती धूमन दिखा दिए खाली हो गए। तो ऐसे सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। परमात्मा का लक्ष्मी को प्राप्ति करना है तो हम लोग को सबसे पहले अपना कर्म पर लगा रहिए। अरे होटल कर रहे हैं, उस पर किस तरह से चलना, किस समय बिक्री होना है, उस कर्म पर लगा रहिए। तब हम लोग करोड़पति से अमरपति, अमरपति से करोड़पति, तब दूसरे के पति बन जाओगे। आज हम लोग तो क्या है, यहाँ पर कहता बाबा गरीब है, 2 हाथ जिनकी अच्छा है, 2 पैर जिनकी ठीक ठाक है, समझ हम लोग गरीब नहीं है, ठीक ठाक है, अमीर है। संतुष्ट के रूप पर अमीर ही नजर आएगा। और जिस व्यक्ति के पास ना 2 हाथ है, ना 2 आंख है, 2 कान नहीं है, वह उसको गरीब कहते हैं।
आपके अंदर आपकी धन है, दौलत है, बेचैन का शरीर है, नींद नहीं आता है, तो समझ लीजिए हम लोग को धन होता भी मौन नहीं, मौन होता भी चैन नहीं, तो हम लोग क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं। परमात्मा कहते सबसे बड़ा धन संतोष रूपी धन है। तो निर्गुण भक्ति, बिना भक्ति पर आने वाला कुछ नहीं चाहते हैं, उसी को परमात्मा सच्चा भक्ति कहते हैं। कोई कोई भक्ति तो कहता है, विडंबना में कहता है, गाज को पूछते हैं कि भोले बाबा मंदिर उठा दूंगा, मेरे 4 बेटा हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, बढ़िया पुत्र हो जाएगा, तो बढ़िया मंदिर उठाएंगे। इस तरह का भगवान भोलेनाथ ने कहता, भागवत महापुराण में कहता है कि इस तरह का भक्ति में कुछ देर के लिए रहता हूँ, फिर सवेरे के जैसे चले जाता हूँ। जो भक्त मेरे लिए कुछ नहीं मांगते हैं, मैं उनके लिए सदा सदा के लिए शरीर पर निवास पर विराजमान रहता हूँ। तो इसीलिए सजनों, भगवान की दया की याचना है, तो हम लोग सदा दया खाली नहीं मांगना, दया ईश्वर से यही मांगना कि हे प्रभु, हे शिव, मैं आपकी सदा शिष्य बने रहूं, मेरी शरीर स्वस्थ और ठीक रहे, और हरि का गुणगान इस जन्म में, फिर अगले जन्म लो तो आप ही का नाम का चरण करो। आपकी दया मांगने का धन दो, दौलत दो, शरीर दो, गाड़ी दो, बंगला दो, कार दो नहीं होगा। तो इसीलिए प्रभु के आगे में हम लोग सच्चा शिव जी के शिष्य हैं। बढ़िया जैसा जाप ध्यान, मानस ध्यान कीजिए। शिव जी हमारे 87 वर्ष ध्यान किए हैं, और हम लोग इनका शिष्य होकर कहते हैं 108 माला जपे ध्यान होगा, नहीं होगा। ध्यान करने से मन का स्थिर होगा, कंट्रोल होगा, इधर उधर की बातना को बंद रहेगा। एक बार बोले शिव कथा की। आइए हम लोग एक मंगल भजन शिवलाल बाबा से सुनेंगे, उनके बाद हम लोग माता के भजन भीमलाल ऋषिदेव के मुखारन से सुनकर हम लोग यहीं से 10 बजे आरती विनती सब विराम करेंगे। एक बार बोले शंकर भगवान की। लॉकडाउन भगवान आ गया।